नमस्कार। आप सबों के बीच इस बार उपस्थित हूँ वृश्चिक लग्न को लेके। विषय की ओर आगे बढ़ें इससे पहले एक सूचना। आने वाले जून 2020 के लिए आप सभी के लिए एक मासिक राशि फल लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्रमवार मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों का अलग अलग कार्यक्रम आप सभी के लिए है। पूरी जून माह का ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप जिस भी राशि के हों उसके उस राशि पे क्या प्रभाव है, उस महीने के पूरे ग्रहों की चाल का, उस ग्रहों व्यवस्था का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस सभी का विश्लेषण करेंगे। आप चाहे जिस भी क्षेत्र से हों, आप नौकरी कर रहे हों, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, व्यापारी हों, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, किसी प्रकार से ट्रेडिंग कर रहे हों या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, गर्भवती महिला हो, सभी के लिए ये राशिफल बेहद ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि अगर आपको आने वाले समय का आभास हो जाए तो आप अपने आप को उस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रख पाएंगे। और जब किसी चीज़ के लिए आप तैयार रख लेते हैं तो वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आप उसको आसानी से उस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से एक अपील कि आप कार्यक्रम देखते हैं तो 1-2 मिनट देख करके आपकी पूरी कार्यक्रम की सारांश नहीं मिल सकता। आप कार्यक्रम देखें, पूरा देखें, जिससे आपको पूरा ज्ञान आपके सम्मुख रहेगा। क्योंकि ज्योतिष एक सागर है, यह एक ऐसा विषय है जिसमें समुद्र से भी गहरा है, इसमें गहराई समुद्र से भी ज़्यादा है। और जितना समुद्र को मथा जाए उससे विष ही विष नहीं निकलेगा, अमृत निकलेगा। इसलिए मंथन करने का ये अवसर हम सभी के बीच में आया है, तो इसको मंथन करेंगे। कार्यक्रम देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या संशय उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा प्रयास रहेगा कि उस प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं। साथ ही साथ एक कार्यक्रम कैसा लगा ये सब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बतावें। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो कार्यक्रम की कमियां या खूबियां कैसे महसूस होगी। कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपनों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आते हैं विषय की ओर। विषय है वृश्चिक लग्न की विशेषताएं, कारक अकारक तटस्थ ग्रहों के बारे में। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है, इनका तत्व जल है, जलचर तत्व के होते हैं वृश्चिक लग्न वाले। ऐसे तो वृश्चिक लग्न वालों का व्यक्तित्व बेहद ही आकर्षक होती है, विशेषकर इनकी आँखें बेहद ही आकर्षक होती हैं, पर्सनालिटी आकर्षक होती है। ये अधिक बोलने वाले होते हैं और बोलने के दौरान अक्सर ये अपनी आपा को खो देते हैं, जिससे एक छोटी सी बहस एक झगड़ा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये कमी को ये दूर कर लें तो ये अपने व्यवहार कुशल भी ये माने जाते हैं, व्यवहारिक भी माने जाते हैं। अगर इस कमी को दूर कर लें तो व्यवहारिक रूप से ये सभी लग्नों में एक अच्छे स्वभाव के माने जाएंगे। दूसरों की गलती देखने में भी बहुत आगे रहते हैं, निरंतर ये दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। साथ ही साथ ये आत्मविश्वास में परिपूर्ण, व्यवहार कुशल और उदारवादी भी होते हैं। किंचित मात्र इनके अंदर स्वार्थ तो होता है, परंतु ये बेहद महत्वाकांक्षी हैं, जिसके कारण स्वार्थ इनको किंचित मात्र होता है, आंशिक होता है। अपनी माता से विशेष प्रेम रहता है इनको। और लग्नों को देखें और वृश्चिक लग्नों को देखें तो माता से विशेष प्रेम करने वाला ये लग्न है। साथ ही ये समाज में इनकी जो छवि है वो दबंग या घातक की होती है, परंतु ये ऐसा है नहीं, क्योंकि इनको जब तक छेड़ा न जाए तब तक किसी को नुकसान नहीं करते, न किसी को ये दबाते हैं,
या न किसी को घात करते हैं। बिच्छू का स्वभाव भी ऐसा ही है। बिच्छू जो होता है वो अगर उसको छेड़ेंगे तो डंक मारेगा, लेकिन वो डंक मारते समय उसको ये ध्यान में नहीं रहता कि वो किसको डंक मार रहा है, वो अपने आप को मार रहा है कि अपने शत्रु को मार रहा है। इसलिए वृश्चिक लग्न के अंदर ये गुण है, अगर उसको आप छेड़ेंगे तो इनके अंदर बदले की भावना उत्पन्न होती है, और जब तक उसको जवाब ना दे दिया जाए तब तक इनके मन में शांति नहीं मिलती। अब वृश्चिक लग्न के कारक अकारक ग्रह की चर्चा करते हैं। ये आपके सम्मुख जो लग्न चार्ट है, जहाँ 8 लिखा हुआ है, ये कुंडली का पहला भाव है, यानी कि पहला घर है। 8 वृश्चिक लग्न को दर्शाने के लिए लिखा गया है। अब आते हैं कारक ग्रह। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल अपने लग्न वृश्चिक में 3 कारक ग्रह को बनाया, सूर्य, चंद्र और गुरु। तटस्थ वो स्वयं है मंगल, साथ में शनि को भी रखा। अकारक ग्रहों में शुक्र और बुध है। अब इस विषय को अपने ऊपर घटित करके एक आम जन जीवन में क्यों उन्होंने सूर्य, चंद्र, बृहस्पति को कारक बनाया, क्यों उन्होंने अपना शत्रु शनि को तटस्थ रखा, और शुक्र और बुध जो इतना अपने जीवन में जो इतना महत्व रखता है इन 2 ग्रहों का, उसको अकारक बनाया। तो सबसे पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य वृश्चिक लग्न में 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि जहाँ 5 लिखा है कुंडली का 10वां घर है और वहाँ का स्वामी होके सूर्य हैं। तो मंगल का स्वभाव पराक्रम और कर्म और सेनापति या भाई की है। सूर्य भी पराक्रम, तेजस्वी, बुद्धिमान और पिता स्वभाव के अनुशासन वाले ग्रह हैं। तो कर्म का स्वामी होने के कारण मंगल ने उनको कारक बनाया, क्योंकि आपके ऊपर एक अनुशासन रखने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, जो आपके ऊपर आपके अनुशासन पे ध्यान दे, सही निर्णय ले, आपके अंदर तेज दिखे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। इसीलिए मंगल ने अपने लग्न वृश्चिक में सूर्य को कारक बनाया। साथ ही चंद्रमा वृश्चिक लग्न में सबसे शुभ और सबसे कारक ग्रह है, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है और चंद्रमा का तत्व भी जलचर है और वृश्चिक लग्न का भी जलचर उसका तत्व है। तो इसके कारण तीनों को देखेंगे गुरु, सूर्य और चंद्र में, तो सबसे कारक चंद्रमा को ही माना जाए, विशेषकर भौतिक और नाम यश कीर्ति प्राप्ति के मामले में, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है चंद्रमा। यहाँ पे 9वां जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ का स्वामी है। तो चंद्रमा इसी कारण से यहाँ पर कारक ग्रह है, क्योंकि वो जलचर है और वृश्चिक का स्वभाव भी जलचर का ही है। अब आते हैं बृहस्पति की ओर। बृहस्पति वृश्चिक लग्न में 2य घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी होके है। 2रा घर धन का घर, पिता का घर है। 5वां घर संतान का घर, बुद्धि का, ज्ञान का घर है। तो मंगल ने अपने लग्न में धन को, पिता को, ज्ञान को महत्व दिया और गुरु को कारक ग्रह बनाया और उनकी आज्ञा पालन करने का निर्णय स्वयं लिया। ये तो तीनों आसान है समझने में, परंतु शनि तटस्थ होकर मंगल के साथ, ये थोड़ा विरोधाभास या थोड़ा आश्चर्यजनक भी है। ज्योतिष शास्त्रकारों ने जब ऋषि मुनियों ने शनि को तटस्थ ग्रह की संज्ञा दी है वृश्चिक लग्न में, तो क्या कारण है? सबसे पहले मंगल तटस्थ हैं, तो मंगल तो यहाँ 6ठा घर का स्वामी होके और लग्न का स्वामी होके हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो घर की जो मुखिया है उसको किसको क्या चलाने के लिए देना है, इसका निर्णय लेना पड़े तो अपने आप को तो तटस्थ रखना ही पड़ेगा। तो मंगल ने वही किया, अपने आप को तटस्थ रखा। साथ में शत्रु कारक ग्रह जो उसका शत्रु है, बिल्कुल अपोजिट है, विरोधी है शनि, उसको भी तटस्थ दिया। कारण शनि वृश्चिक लग्न में जहाँ 10 लिखा है वो पराक्रम का स्थान है, वहाँ का स्वामी, और एक केंद्र के मालिक मान लो 4था स्थान जहाँ 11 लिखा है वहाँ का स्वामी होके है। तो पराक्रम का स्वामी होने के कारण और एक केंद्र का मालिक होने के कारण साथ ही शनि एक न्यायाधीश भी हैं, उनसे बढ़िया न्याय कोई नहीं कर सकता। तो न्यायाधीश को तटस्थ रखा, मतलब न्यायाधीश तो ऐसे भी तटस्थ रहते हैं, आपकी जान पहचान के भी रहे तो भी, अगर सही न्यायाधीश हैं तो भी आपके
दोष को नहीं ढकेंगे, वो एक सही फैसला देंगे। तो शनि को भी यहाँ वही करना है, तटस्थ की भूमिका में वो हैं। अकारक ग्रह है बुध और शुक्र। बुध कुंडली में अष्टम भाव का, जहाँ 3 लिखा है, वो 8वां घर, मारक या मृत्यु का कारक और आय का स्थान का स्वामी है। ज़्यादातर लग्नों में आप देखिएगा 11वां घर जहाँ 6 लिखा है, उस घर का सभी ग्रह अकारक होते हैं, कारण आय से, आय का स्वामी है। तो ज्योतिष शास्त्रकारों ने कभी भी धन को, आय को महत्व नहीं दिया, उसको अकारक ही रखा। कारण क्योंकि सारे समस्याओं का जड़ धन ही है, आय ही है। आप आय करने की लालसा में आप ऋण में डूब जाते हैं, धन का कमाने की लालसा में अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, धन प्राप्ति के लालसा में जो आपके पास धन है उसको भी कभी कभी आप खो देते हैं। तो धन को अकारक रखा है, मतलब बुध को मंगल ने अपने 11वां घर का स्वामी जहाँ 6 है और मार्केस भी हैं, वो अष्टमेश भी हैं, मार्केस भी हैं, तो ये उनको अकारक रखा। अब शुक्र को भी अकारक रखा है। शुक्र 12 घर का स्वामी, मतलब जहाँ 12वां स्थान जो है, जहाँ 7 लिखा हुआ है, वहाँ का स्वामी शुक्र है। साथ ही साथ तो पत्नी 7 घर का, यानी कि जहाँ 2 लिखा है, वहाँ का स्वामी भी शुक्र हैं। तो मंगल ने अपने लग्न वृश्चिक में 12वां मतलब खर्च का स्थान, दान धर्म का स्थान, और 7वां मतलब पत्नी का स्थान को अकारक बनाया मंगल ने। तो ये पत्नी की नहीं सुन, वृश्चिक लग्न वाले अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की नहीं सुनते हैं और खर्च करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, अच्छे कर्मों में मन नहीं लगता है। तो इस कमियों को अगर दूर कर लें आप, अपने घर की स्त्रियों की या पत्नी की आप सुन लें, खर्च करने में जहां आपकी आवश्यकता हो वहां आप खर्च करें, आपकी आवश्यकता के अनुरूप आप खर्च नहीं करते हैं, तो इससे आपकी छवि अच्छी नहीं बनती परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में, जिसके कारण आपको उसका हानि उठाना पड़ता है। आपके व्यापार में, आपके काम में आपकी छवि जो बनती हुई दिख रही है, उसमें ये आपका एक जहर का काम कर देता है, आपको ये बिगाड़ने का काम कर देता है। तो थोड़ा जहाँ आवश्यक हो वहाँ खर्च करना सीखें, अच्छे कर्मों में मन लगाने सीखें, पत्नी की सुने, तो ये शुक्र अकारक जो है ये आपका दूर होगा। अब कारक ग्रह जो आपको मैं बताया, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, तो वृश्चिक लग्न में जब भी इनकी महादशा अंतर्दशा होगी आपके लिए बेहद ही लाभकारी होगा। उदाहरणार्थ श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी वृश्चिक लग्न के हैं। भाग्यश की चंद्र की महादशा में ये गुजरात से उठ के ये प्रधानमंत्री बने, जो कि अभी रहेगा 2024 तक इनका चंद्रमा रहेगा। इसके बाद इनको मंगल की महादशा भी आएगी, तो इनका भी क्रमशः चलने वाला है, क्योंकि इनका चंद्रमा सबसे शुभ ग्रह है। इससे पहले भी वो सूर्य की दशा में वो मुख्यमंत्री बने थे, शुक्र की गुजरात की सूर्य की महादशा में। ऐसे क्रमशः जब भी इनकी महादशा अंतर्दशा आपको आएगी वृश्चिक लग्न वाले, आपके लिए हितकारक होगा। इसका आप रत्न धारण कर सकते हैं, इसका आप किसी भी प्रकार का उपाय कर सकते हैं। तटस्थ ग्रह शनि और मंगल, इसका भी आपकी कुंडली का जहाँ भी ये दोनों बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसको अपने अनुरूप करने के लिए इसका भी रत्न या इसका भी उपाय किया जा सकता है। लेकिन अकारक ग्रह यानी कि बुध और शुक्र, इनका आप महादशा अंतर्दशा का में विशेष आपको सावधानी रखनी होगी। इसका रत्न आप नहीं धारण कर सकते, और इसके वजह से जो आपके अंदर कमी आ रहा है, अपने व्यवहार में उस कमी को दूर करने का प्रयास करें और इनकी महादशा अंतर्दशा में विशेष सावधानी रखें। उम्मीद है आप सबों को वृश्चिक लग्न की जो चर्चा आप सब के सामने रखा हूँ, आप सभी को अच्छा लगा हो। आगे फिर उपस्थित होंगे पहले राशियों को लेके, उसके बाद क्रमशः जो अपना बच गए हैं 4 लग्न, धनु, मकर, कुंभ, मीन। नमस्कार।